रूस, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों सभी के साथ कार्यकारी संबंध हैं। यही संतुलन उसे संभावित संवादकर्ता या विश्वसनीय संपर्क सूत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने हालिया बयान में संकेत दिया कि यदि दीर्घकालिक मध्यस्थता या भरोसेमंद संवाद चैनल की आवश्यकता हो, तो भारत जैसी शक्ति उपयोगी भूमिका निभा सकती है। यह बयान केवल औपचारिक प्रशंसा नहीं माना गया, बल्कि रूस की उस रणनीति का हिस्सा समझा गया जिसमें वह भारत को ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज के रूप में आगे बढ़ते देख रहा है। भारत का नाम इसलिए भी सामने आता है क्योंकि उसकी विदेश नीति पारंपरिक रूप से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। शीत युद्ध के दौर में नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नाम के माध्यम से भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी। आज भले नाम पहले जैसा प्रभावशाली न हो, लेकिन भारत अब भी किसी एक शक्ति गुट में पूरी तरह शामिल होने से बचता है। यही कारण है कि वह रूस से रक्षा संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ क्वाड में भी सक्रिय है और साथ ही ईरान के साथ ऊर्जा तथा चाबहार परियोजना पर सहयोग जारी रखता है। ईरान के संदर्भ में भारत की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने लंबे समय तक ईरानी तेल आयात किया है और चाबहार पोर्ट को मध्य एशिया तक पहुंच के रणनीतिक द्वार के रूप में विकसित किया है। दूसरी ओर भारत के इजराइल और अमेरिका के साथ भी मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध हैं। यही संतुलन भारत को ऐसा देश बनाता है जिस पर सभी पक्ष कम से कम संवाद के स्तर पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि भारत अभी खुलकर औपचारिक मध्यस्थ की भूमिका लेने से बचता दिखाई देता है। भारत की विदेश नीति सामान्यतः यह रही है कि वह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय संवाद, कूटनीति और स्थिरता का समर्थन करे। भारत समझता है कि पश्चिम एशिया का संकट अत्यंत जटिल है, जहां अमेरिका ईरान, इजराइल ईरान, सुन्नी शिया प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा राजनीति और चीन रूस अमेरिका शक्ति संतुलन सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रत्यक्ष मध्यस्थता जोखिमपूर्ण भी हो सकती है। फिर भी भारत का नाम लिए जाने का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। यह दर्शाता है कि विश्व राजनीति में भारत अब केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं माना जा रहा, बल्कि उसे एक संभावित संतुलनकारी शक्ति और विश्वसनीय संवादकर्ता के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के दौर में भारत ने G20, ग्लोबल साउथ समिट और पश्चिम एशिया कूटनीति के माध्यम से अपनी वैश्विक भूमिका को अधिक सक्रिय रूप में प्रस्तुत किया है। यदि भविष्य में भारत वास्तव में किसी मध्यस्थ भूमिका में आता है, तो वह पारंपरिक शांति वार्ताकार की तरह नहीं बल्कि विश्वास निर्माण करने वाले संवाद मंच के रूप में अधिक दिखाई देगा। भारत की कोशिश संभवतः यही होगी कि पश्चिम एशिया में युद्ध का विस्तार न हो, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रहे और वैश्विक व्यापारिक मार्ग सुरक्षित बने रहें। इस प्रकार भारत का नाम मध्यस्थता के लिए लिया जाना केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत भी है, जहां उभरती शक्तियां अब केवल क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं रह गईं, बल्कि वैश्विक संकटों में भी संभावित निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं।